हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने कहा था कि एनटीए ने जितने पेपर किए उसमें मेरे हिसाब से जो नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए और थोड़ा ज्यादा और ज्यादा जो है ट्रिकी हुए और ज्यादा जो है लेंदी हुए, उनको हम डिस्कशन और उनसे जो नए आइडिया बनते हैं, या मैं जहाँ पे आपको बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो नए आए, इतना ही एनडीए पहले पूछा जाता था। एनडीए इट मींस जेई मेंस में, तो जेई मेंस में हमने पूरा स्टडी किया और 2021 के जो क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन और नए बन सकते थे अप्रोचेबल, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग जो है जेई मेंस 2021 जेई मेंस यानी 2021 जो एनडीए ने नए क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको इंट्रोड्यूस किया, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो पहला पहला चैप्टर हमने स्टडी किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हालांकि एक बहुत बड़ा और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक बहुत छोटा चैप्टर, लेकिन हमने जब एनडीए के सारे पेपर को स्टडी किया तो हमने ये देखा कि जेई मेंस में या एनडीए 2021 में जो वो जेई मेंस में क्वेश्चन पूछे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बहुत कम क्वेश्चन। तो हम इस चैप्टर में वही डिस्कस, मैंने वो क्वेश्चन डिस्कशन के लिए यहाँ नहीं रखा जो जो है पिछले ट्रेंडी क्वेश्चन है, उनको मैंने नहीं रखा। जो नए इंट्रोड्यूस हुए और लेंदी हुए, उनको हमने रखा। तो पहला जो चैप्टर है जिसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहला जब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इक्वेशंस। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि एक बेसिक बेसिक पोर्शन पूरे मैथ का, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिक पोर्शन। बेसिक क्यों है कि सभी जितने पार्ट है, अलजेब्रा है, कैलकुलस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वेक्टर है, थ्री है, प्रोबेबिलिटी है, सभी में ट्रिग्नोमेट्री का यूज आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बहुत कम क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक है, सभी जगह यूज करते हैं। लेकिन हमने इस बार देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए और लगभग एनटीए ने अपने हर सेट में वो क्वेश्चन पूछे। तो इसका जो पहला, मैं आई थिंक मैं 1 सितंबर का जो पहला क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहा हूँ बी सेट का। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये, if n is number number of solution of the equation, number of the equation x, sorry, 2 cos of x ब्रैकेट में 4 sin पाई बाई 4 प्लस x इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 1 फॉर एवरी x belongs to I, and S is the sum of all these solution of the, and S be the solution sorry, S be the sum of all the solution then the ordered pair, then the ordered pair
पेयर ऑफ n गामा x। पहला ए ऑप्शन इसका है 3 कामा 13 पाई बाई 9। बी, इसको देखना कि ये कैसे लेंदी है। जनरली अगर ये जे मेंस का क्वेश्चन होता तो कितना पूछता, ये देखिए लेंदी क्यों। इफ n इज द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यहीं तक अब तक क्वेश्चन था। लेकिन ये जो एक लाइन ऐड किया, इधर इधर ध्यान दीजिए, ये जो लाइन एक ऐड किया कि एंड एस बी द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन, मतलब जितने सॉल्यूशंस आए उन सबका सम, देन द ऑर्डर पेयर ऑफ। तो ये क्या हो गया, ये स्टेप बढ़ गया। पहले आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालिए और फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बाद क्या निकालिए कि उनके x बिलोंग्स टू क्या है, ये गलत लिखा गया, x बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो इसके ऑल द सॉल्यूशंस के सम निकालिए, तो इनको भी इनका सम हमें निकालो। अब इसको आप देख लो कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। ये देखो कि ये साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos ऑफ एक्स, सॉरी 2 cos ऑफ एक्स 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 4, साइन स्क्वायर पाई बाई 4 मतलब 1/2 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू। अब ये देखो ये 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos ऑफ एक्स, और ये क्या हो गया 4 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल, राइट। अब ये देखो इसको 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos ऑफ एक्स, और ये 1 4 को हम 1 माइनस कॉस इक्वल टू 1। तो ये 1 माइनस 4 माइनस 3 हो गया प्लस 4 साइन 4 cos स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो गया 2 cos ऑफ एक्स और माइनस 3 और माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, और ये cos x को अंदर ले लें, cos x को अंदर ले लें, तो cos x को अंदर ले जाएं तो 4 cos क्यूब x और माइनस 3 cos ऑफ x इक्वल टू 1/2। अब इसको देखो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये cos 3x का फॉर्मूला, तो cos ऑफ 3x इधर cos ऑफ 3x इक्वल टू कितना 1/2। अब cos 3x x कितना है 0 से पाई, तो अब cos 3x कितना होगा 0 से 3 पाई, यानी cos x का जो cos 3x का ग्राफ है वो 0 से 3 पाई तक हम, ये cos 3x इज इक्वल टू 1/2। तो अब हम एक चीज तरीका ये है कि हम ये चेक कर सकते हैं कि 0 से पाई के बीच 0 से 3 पाई के बीच कहां वैल्यू 1/2 हो सकती है। एक cos π/3 पे होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक कहां पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी 2 पाई माइनस π/3। एक कहां पॉजिटिव होता है अगेन जो है कहां पॉजिटिव होगा फर्स्ट में, तो 2 पाई प्लस π/3। तो ये कितनी वैल्यू हो गई, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो हो गए 3x इज इक्वल टू दिस, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया π/9 और 5 π/9 और 7 π/9। तो अब देखो या तो हम इससे बिना इस ग्राफ का हेल्प लिए ही निकाल सकते हैं, या यहां से हम निकाल सकते हैं, ग्राफ बना दें और ये π/3 ये 5 π/3 ये 7 π/3। अब तीनों को अगर हम सम कर लेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो 3 हो गए, नंबर ऑफ x की जो नंबर ऑफ वैल्यूज हुई वो कितनी हो गई 3 हो गई। तो अब तीनों को अगर हम सम कर लें तो 7 7 प्लस 5 12 12 प्लस 1 13, तो ns का जो ऑर्डर पेयर हो जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 हो गया और 13 π/9
9 ये आंसर। ओके, ये अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है जेईई मेंस 2021। मेरे हिसाब से ये ट्रिकी क्वेश्चन है और एक ही लाइन में सॉल्व होगा। कैसे? ये देखो 32 tan स्क्वायर x और प्लस 32 और sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू 18। अब ये देखो 32 tan स्क्वायर x प्लस 32 इंटू 32 tan स्क्वायर x इक्वल टू 18। अब ये देखो 32 tan स्क्वायर x कॉमन ले और 1 प्लस 30 इक्वल टू 18। तो 32 tan स्क्वायर x इक्वल टू 81 अपॉन 33। अब ये देखो 81 अपॉन 33, इसका ये मतलब है कि ये जो है 2 पॉइंट समथिंग होगा और 0 से पाई बाई 4 के बीच tan की हाईएस्ट वैल्यू जो आती है पॉजिटिव, वो कितनी आती है? 1 आती है। यानी इसको आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है और इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो हो गया 1 और इसके बी आंसर जो हो गए वो राइट हो गए। अब ये जो क्वेश्चन है 2 sin पाई बाई 8 sin 2 पाई बाई 8 sin 3 पाई बाई 8 sin 5 पाई बाई 8 sin 6 पाई बाई 8 sin 7 पाई बाई 8 और पाई बाई 8 का जो डबल होगा उसकी वैल्यू हमें ढूंढना है। पाई बाई 8 का डबल कितना होगा? पाई बाई 4 और पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 5 पाई बाई 4, इसकी वैल्यू हमें नोट। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का नहीं क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है। तो इसको देखो पहले हम क्या करेंगे, ये देखो 2 पाई बाई 8 और 6 पाई बाई 8। 2 पाई बाई 8 कितना होता है? पाई बाई 4। तो ये क्या हो जाएगा? इसको लिखें 2 sin पाई बाई 4, ये वैल्यू हमें पता है। और 6 पाई बाई 8 का मतलब sin 3 पाई बाई 4, sin 3 पाई बाई 4 ये हो गया। और क्या बचा? sin पाई बाई 8 और sin 5 पाई बाई 8 और sin 7 पाई बाई 8 और क्या बचा? पाई बाई 8 2 पाई बाई 8 हो गया, 3 पाई बाई 8 एक बचा sin 3 पाई बाई 8। अब देखो sin 7 पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस पाई बाई 8, तो 7 पाई बाई 8 हो जाएगा। तो इसको हम ये इसकी वैल्यू 1 बाई रूट 2 और 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2, राइट। और ये क्या हो गया? साइन पाई बाई 8 पाई बाई 8, ठीक है। और ये 3 पाई बाई 3 पाई बाई 8 और ये 7 पाई बाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं? या 5 पाई बाई 8, पाई माइनस 3 पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस पाई बाई 8। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई बाई 8 और साइन 3 पाई बाई 8 और ये क्या हो गया? स्क्वायर कर दो, यहां स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब इसका डबल की वैल्यू हमें, इसके डबल की ही हमें वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको कैसे डबल में ला सकते हैं? ये देखो 2 से मल्टीप्लाई यहां और यहां 2 से मल्टीप्लाई और इसको 1 बाई 4 कर लें, राइट। तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8, या इसको एक और चीज कर सकते हैं। एक और क्या कर सकते हैं अभी हमारे दिमाग में है कि एक तो हम इससे ये कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 और ये भी क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 3 पाई। तो ऐसे कर सकते हैं। एक और चीज पहले इससे सॉल्व कर ले, तो ये देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 4 1 माइनस कॉस पाई बाई 4
और 1 माइनस cos 3 पाई बाई 4। अब cos पाई बाई 4 कितना है 1/√2 और ये क्या है +1/√2 माइनस होगा ना प्लस, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 1 माइनस 1/√2 और 1 प्लस 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 यानी 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। ये रहेगा आंसर। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का है। जैसे मैंने एनडीए के पेपर में ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इक्वेशन में 90% क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के आते हैं। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक छोटा सा चैप्टर लेके उसके कॉन्सेप्ट बहुत बड़े, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया, बट उससे क्वेश्चन कम आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे क्वेश्चन कम आने का मतलब ये है कि वो जो है बहुत ज्यादा यूज। तो लेट्स ये क्वेश्चन, द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos x is equal to 1 plus sin x is equal to mod tan 2x is, इस रेंज में x की वैल्यू निकालें -π/2 से +π/2 और एक्सक्लूडेड -π/4 -π/4 टू +π/2। पहले छोटी वैल्यू आती है फिर बड़ी वैल्यू आती है। तो अब इसको हम सॉल्व करें। ये मॉड देख के घबराने का नहीं है, इसमें क्या है कि एक चीज दिमाग में आपके ये आ सकता है कि इस मॉड को दो केसेस लेंगे, लेकिन अभी हम बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कब हम दो केसेस लेंगे, कब हम इसमें दो केसेस नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अगर आपको ये पता हो ये वाला पार्ट, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि इसके दो केसेस नहीं। cos x को हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 और प्लस 2 sin x/2 cos x/2। cos x/2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ tan 2x। एक आप भाई इसको जब देख रहे हैं तो कम से कम इसकी लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर किया करिए। तो ये cos a² माइनस b², तो ये क्या हो जाएगा cos of x cos x/2 माइनस sin x/2 इनटू cos x/2 प्लस sin x/2, और ये cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, तो एक और कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो बचा वो मैं लिखा cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ tan 2x। अब ये देखो cos x/2 से इसको डिवाइड कर cos x/2 से, तो 1 माइनस tan x/2 और 1 प्लस tan x/2, और ये कुछ स्टेप्स कम करना भी हमसे सीखिए। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं tan π/4 और माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan π/4 इनटू tan x/2 इक्वल टू मॉड ऑफ tan x। ये देखो tan π/4 माइनस x/2, अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, इसको इतना एरिज करेंगे और ये दोनों तरफ स्क्वायर, तो π/4 माइनस x/2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ tan 2x। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर π/4 माइनस x/2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर 2x। दोनों मॉड का स्क्वायर इसके होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये एक सॉल्यूशन हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर, तो 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4 माइनस x। अब आप देखना कि n इज इक्वल टू हमें क्या लिखना है 90 माइनस 90 से प्लस 90 के बीच वैल्यू निकाल, और उसमें माइनस π/4 और प्लस π/4 क्या हो एक्सक्लूडेड। तो एक बार हम n इज इक्वल टू 0 रखें और इसका माइनस केस दें, तो 2x और n हमने n क्या रखा 0 रखा, तो ये 0 हो गया और इसका माइनस,
तो -π/4 प्लस x, तो ये इधर आया तो कितना हो गया 3x/2 इज इक्वल टू -π/4, ये 3x/2, तो ये क्या हो गया π/2, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया -5x। एक सोल्यूशन है, राइट। अब अगर हम प्लस लेते, प्लस लें इसका प्लस के, तो ये क्या हो गया 5x/2 और π/4, तो 5x/2 इज इक्वल टू π/4, तो ये 2 हो गया और ये π/10, x इज इक्वल टू π/2। अब देखो इसके बाद ये नॉट पॉसिबल। अब ये एक बार x n इक्वल टू -1 ले लें, क्योंकि हमें माइनस प्लस दोनों देखना, तो n इक्वल टू अगर हम -1 ले लें n इक्वल टू माइनस, तो यहाँ -1 रखें तो ये देखो 2x और इसका माइनस वाला केस है तो -π और ये -π/4 और प्लस x/2, तो ये क्या हो गया 3x/2, तो -5/4, राइट। तो ये 2 जा ये, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -5/6, और एक बार n इक्वल टू -2 ले, तो n इक्वल टू अगर हम -2 ले लें तो ये कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 2π और इसका माइनस वाला केस -π/4 -x/2, तो इससे x की वैल्यू, और इस तीनों को अगर आप सम करोगे इसको, तो इसका आंसर जो आ जाएगा ये -11π/30। ओके, ये नेक्स्ट ये देखो, ये भी मॉड का क्वेश्चन है, लेकिन इसका लेने का क्या मतलब, मैं क्यों इस क्वेश्चन को ले रहा। ये देखो मॉड ऑफ cot x इज इक्वल टू cot x प्लस 1/sin x, कि ये इसके इक्वल इस इंटरवल में किस केस में वैरी होगा। तो अब यहाँ हम इसको कोई सॉल्व करने का सॉल्यूशंस नहीं है, यहाँ सिर्फ टेक्निकल दो केसेस होगा, एक cot जो है पॉजिटिव हो सकता है और एक cot जो है नेगेटिव। तो इस cot x का ग्राफ बना रहे हैं हम 0 से 2π के लिए, तो आप देखो कि cot x का हम ग्राफ बना रहे हैं और 0 से 2π के बीच ये वाला पार्ट है, ये 0 और ये क्या है, ये π/2, और ये वैल्यू कहाँ होगी, ये वैल्यू पाई, और π/2 से π के बीच cot नेगेटिव होता है, और पाई से लेके 3π/2 तक, 3π cot क्या होता है पॉजिटिव होता है, और ये क्या हो जाता है नेगेटिव, ये 2π। तो अब जब हम एक केस, पहला केस क्या लेंगे कि cot केस 1 cot x इज लेस देन 0। अब लेस देन 0 कौन सा इंटरवल होगा, इधर देखना, ये कौन सा होगा, पहले हम cot x इज ग्रेटर देन, क्योंकि पॉजिटिव से शुरू हो रहा है, तो cot x इज इक्वल ग्रेटर देन 0, तो इस इंटरवल में होगा, इस इंटरवल में, और किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, इस इंटरवल। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0 टू π/2 यूनियन ऑफ क्या, पाई से लेके 3π, इसमें नेगेटिव है तो पाई से लेके 3π, इस इंटरवल में cot पॉजिटिव। अब देखो ये नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो गया -cot of x इज इक्वल टू cot of x प्लस 1/sin x, राइट, ठीक है। अब देखना कि ये -cot x क्या हो गया -2 cot of x, तो 2 cot of x क्या हो गया 2 cot of x इज इक्वल टू 1/sin x। अब ये क्या हो गया, ये कि cot x को हम लिख सकते हैं cos अपॉन sin, तो ये -2 cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू 1/sin x, तो ये कैंसिल, राइट।
ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये जो है ये पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। तो ये देखो ये और ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 1/sin x जो है 0 के बराबर, तो ये केस रिजेक्टेड। अब केस टू देखो, ठीक है, केस, तो केस ऑफ a cot x इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 नेगेटिव का इंटीग्रल कौन होगा, π/2 से पाई और 3π/2 से 2 पाई, तो x बिलोंग्स टू π/2 से पाई यूनियन ऑफ 3π/2 टू 2 पाई। अब ये नेगेटिव कर दो, तो ये हो गया माइनस cot ऑफ x इज इक्वल टू cot ऑफ x प्लस 1/sin x, तो ये हो गया माइनस 2 cot ऑफ x इज इक्वल टू 1/sin x। अब cot x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x, तो ये क्या हो गया माइनस 2 cos ऑफ x अपॉन sin x इक्वल टू 1/sin x, तो ये देखो sin x कैंसिल हो गया, तो cos x जो हो गया वो माइनस 1/2। अब इस इंटरवल में cos क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इसमें तो cos पॉजिटिव होता है, तो यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है एक 1 पॉसिबल हो जाएगा, तो इसका फर्स्ट आंसर। ओके, थैंक यू।